बाद जो राजा निर्णय लेता है फिर उससे कभी पीछे नहीं हटता, और हमने इस दुश्मन को मारने का निर्णय ले लिया है। बस ये देखना है कि दिल जीतता है या दिमाग। उसे आपकी नफरत की चाहत है और आप उसकी नाफरमानी को अपनी आदत बनाना चाहते हैं। बादब, बामुलाइजा, होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आप इस समय यहाँ पे? हमारा चैन छीन कर तुम बेफिक्री से सो रही हो। क्या हुआ? सवाल हम तुमसे पूछेंगे जोधा। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? तुम हमसे नफरत करती थी ना, हमसे बदला लेना चाहती थी ना, तुम हमें चोट पहुंचाना चाहती थी तो हम पर हमला करती। अपने भाइयों के साथ मिलकर उस मासूम की जान के साथ क्यों खेला जो इस दुनिया में आया भी नहीं था? ये आप क्या कह रहे हैं शहंशाह? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ कर गुजरने के बाद अनजान बनने का नाटक मत करो जोधा। हमें यकीन है कि तुम इतनी जलील हरकत कर सकती हो। अपने भाइयों के साथ मिलकर तुमने रुकैया बेगम को तंदूरी कार केसर में मिलाकर खिलाया ताकि उसकी कोख में पल रहा हमारा बच्चा मर जाए। ये आप क्या कह रहे हैं शहंशाह? हम ऐसा क्यों करेंगे? हमसे बदला लेने के लिए, हमें चोट पहुंचाने के लिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हर गुनहगार पकड़े जाने पर यही कहता है जोधा, लेकिन सजा से बच नहीं पाता। तुम भी नहीं बच पाओगी जोधा। लेकिन हमने किया क्या? तुमने हमारी औलाद को मारा है। हर गुनहगार की तरह तुमने भी अपने निशान पीछे छोड़ दिए जोधा। उस केसर के डिब्बे में धतूरे का मिला जो तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलाया। तुम जानते नहीं हो हम तुम्हारे साथ कैसा हश्र करेंगे जोधा। हम तुम्हारा और तुम्हारे भाई का वो हाल करेंगे कि आमिर की तारीख में लोग उसे याद कर कांप उठेंगे। लेकिन आप हमारी बात। बस! तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है जोधा। तुम सिर्फ और सिर्फ सजा की हकदार हो। हमारे बच्चे को मारने वाले को हम ना चैन से जीने देंगे ना चैन से मरने देंगे। हम तुम्हें मौत से भी बदतर सजा देंगे जोधा। बस आज की रात आखिरी रात है तुम्हारी। कल सबके सामने हम तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे गुनाहों की सजा देंगे। ऐसी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है? ये बताना मुश्किल है, लेकिन जलाल को मालूम हो गया है कि वो धतूरे कार आया कहां से। कहां से हुजूर? आमेर के केसर से। क्या? पर आपने उस केसर को चखवाया था, फिर ये कैसे? ख्वाजा शेरा ने ये बात साबित कर दी है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन रेशम हमें इस बात का ताज्जुब है कि कोई महम को चकमा दे गया। ऐसी चाली तो हम चलते हैं, इस कदर दिमाग हमारा दौड़ता है, फिर वो कौन है जो हमसे एक कदम आगे की सोच रहा है? गलती किसी की भी हो, पर रुकैया बेगम को सजा भुगतनी पड़ी। तकलीफ सबको हो रही है रेशम। काश तुमने जलाल का चेहरा देखा होता, कितना खुश था जलाल। जलाल की तकलीफ हमें भी अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मुगलिया सल्तनत के दरवाजे पर खुशी दस्तक देकर चली गई। इसका मतलब जोधा बेगम ने जो दूध में केसर मिलाया था उसमें धतूरे का अर्क था। साबित तो यही हुआ है, लेकिन एक बात बताएं, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि बेगम जोधा को भी नहीं पता था कि जो केसर वो दूध में मिला रही है उसमें धतूरे का अर्क मिला हुआ है। ये मामला बहुत ही पेचीदा लग रहा है वजीर आलिया। पेचीदा ही नहीं, सियासी मामला हो गया है ये, क्योंकि ये बात पता चली है कि ये धतूरे का अर्क, ये जहर मुगलिया सल्तनत की सरहद के अंदर नहीं बनता, यानी कि ये जहर बाहर से आया है। कोई है जो मुगलिया सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने ये काम किया है, और हमें यकीन है रेशम
कि वो हमारे इस आगरा के महल में मौजूद है। वो जो भी है, शहंशाह उसे सामने ले ही आएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हाँ, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन उससे क्या होगा? मुगलिया सल्तनत का वारिस तो वापस नहीं आएगा ना। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, पर आप ही तो चाहती थी ना कि बेगम रुकैया मरियम उल ज़मानी ना बने। हाँ, हम अब भी चाहते हैं कि रुकैया मरियम उल ज़मानी ना बने। हाँ, हम नफरत करते हैं रुकैया से, लेकिन हम रुकैया के कोख में पल रहे जलाल के बच्चे से नफरत नहीं करते थे। जलाल बच्चा है हमारा रेशम। जलाल के बच्चे को हम कभी नहीं चाहेंगे कि मुगलिया सल्तनत का वारिस इस दुनिया में आने से पहले दुनिया छोड़। हम बच्चे से नफरत नहीं करते थे, नहीं कर। या अल्लाह, रहमत दी भी और छीन भी ली। कैसा कहर है तेरा मौला। या परवरदिगार, रुकैया टूट गई है, उस पर रहमत बख्श हमारे मालिक। इतनी बड़ी साजिश, वो भी इस महल में। यह बात सिर्फ इस महल की नहीं रह गई है बेगम। यह मामला अब निजी नहीं रहा, सियासी हो गया है। जोधा बेगम और उनके भाइयों ने सिर्फ साजिश नहीं की, मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत छेड़ी है। क्या खुदा, कुछ समझ नहीं आ रहा। किस गुनाह की सजा दे दी खुदा ने भाईजान को? हमने तो शहंशाह को पहले ही खबरदार किया था, पर हमारी सुनता ही कौन है। अब शहंशाह को पता चला होगा कि आमेर का खजाना लौटाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जिन्हें अपनी सरपरस्ती में लिया, उन्हीं आमेर वालों ने शहंशाह की पीठ में छुरा भोंका। गलती तो हमसे ही हो गई थी कि आमेर की जंग के बाद तीनों भाइयों को शहंशाह के सामने जिंदा पेश किया। उन तीनों को वही खत्म कर दिया होता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। जो हुआ हमारे हक में हुआ। एक तीर से दो शिकार। आगरा के तख्त पर हक जमाने वाला तो गया, अब जोधा बेगम के साथियों का खून हम अपनी शमशीर को पिलाएंगे। बेगम साहिबा, शहंशाह जलाल ने बेगम जोधा और उनके चारों भाइयों को हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया है। हिरासत में ले लो इन सबको। अपराध क्या है हमारा? ओह, तो मुगल सल्तनत के होने वाले वारिस का कत्ल, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की होने वाली औलाद के कत्ल की साजिश, ये सब तुम्हारी नजरों में गुनाह नहीं है? ये झूठ है शरीफुद्दीन, हम में से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। जो कुछ भी कहना है शहंशाह के सामने कहना। दीवाने खास में ले चलो इन्हें।